स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जाट कल्चर पर। और आज हम बात करेंगे जाटों के ऐसे गांव के बारे में जिसकी अपनी एक अलग ही खासियत है। वैसे तो जाटों के सभी गांव का अपना अलग इतिहास होता है, किसी न किसी वजह से वे प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं वे अपनी अलग हटकर पहचान के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम जिस गाँव के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस गाँव की खासियत यह है कि ना तो इस गाँव में कोई मंदिर है, ना ही कोई मस्जिद है। और यहाँ पर लगभग 70 सालों से मृत्यु भोज पर बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। और साथ ही कोई भी अस्थि विसर्जन करने कहीं भी नहीं जाता है। तो आइए इस गांव के बारे में बात करते हैं, कौन सा ये गांव है और क्या और इसके अलग अलग खासियत है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो ये मुख्य रूप से जाटों का गांव है, लेकिन कुछ थोड़ी सी अन्य बिरादरियां भी इस गांव में रहती हैं। यह गांव पड़ता है राजस्थान के चूरू जिले में और इसका गांव का नाम है लांबा की ठाणी। अगर बात करें हम इस जाटों के गोत्र के बारे में, तो जाटों का इसमें लांबा ही गोत्र है। इस गांव में लगभग 700 के करीब की इसकी गांव की आबादी है और साथ ही लगभग 100 के आसपास इस गांव में मकान है और लगभग 250 से ज़्यादा इस गांव में सरकारी नौकरी हैं। अगर बात करें हम सेना की, तो सेना में लगभग 40 के करीब सेना में यहाँ के युवा हैं और साथ ही लगभग इतने ही करीब पुलिस में यहाँ की सेवा दे रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें हम चिकित्सा के क्षेत्र में, तो करीबन 5 से 7 लोग इसके कनाडा में चिकित्सक हैं और साथ ही भारत में भी लगभग 30 से 35 लोग यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में हैं और 5 खिलाड़ी लगभग नेशनल खिलाड़ी हैं। अगर बात करें हम सरकारी महकमे की, तो छोटे पद से लेकर बड़े पद तक यहाँ का आदमी हर पद पर विराजमान है और लगभग 35 के करीब यहाँ पर अध्यापक है। 60 लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन यहाँ पर आ रही है और करीबन 18 के करीब लोग यहाँ पर रेलवे में हैं। गांव के 2 लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं और साथ ही 2 कोच हैं। एक कोच चूरू के जिला लेवल पर हैं और उनका नाम है ईश्वर सिंह लांबा। गांव में 2 प्रोफेसर और 7 वकील हैं। गांव पूरी तरह से हर चीज में संपन्न है। कहीं ना कहीं छोटे से लेकर बड़े पद पर गांव का आदमी जरूर है। और बात करें इस गांव की आस्था के बारे में, वैसे तो गांव में कोई मंदिर है, ना ही कोई मस्जिद है। और बात करें आस्था के लगाव की, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग नास्तिक हैं। वे लोग एक तरीके से कर्म में विश्वास करते हैं और प्रकृति को ही अपना देवता मानते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। तो अगर आपकी नज़रों में भी कोई जाटों का ऐसा गाँव है जिसकी अलग पहचान है, तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे तो जाटों के सभी गांव का अपना अलग इतिहास होता है, कोई ना कोई खासियत होती है, किसी विशेष प्रसिद्धि के कारण वे जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ऐसे गांव के बारे में जानकारी दें जो रोज़ मतलब अखबारों की सुर्खियों में रहते हों और किसी न किसी फील्ड में वे अपनी सुर्खियाँ बटोर रहे हों। तो अगर आपके नज़रों में भी कोई जाटों का ऐसा गाँव है तो आप हमें बता सकते हैं। जय जाट एकता।